कच्चे आम की पानी पूरी बेचने वाली 5 जुगाड़ू बहू। अरे बहुओं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने दोपहर का खाना खाया था, तो तुम ये दोबारा खाना क्यों बना रही हो? और घर में तो दाल थी ही नहीं, तो ये दाल कहाँ से आई? अरे माँ जी, भूल गई, आज पायल आने वाली है अपने ससुराल से। अब हम लोग तो चटनी रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन पायल तो पेट से है। अब उसे ऐसी हालत में चटनी रोटी थोड़ी ना खिलाएंगे, इसीलिए उसके मनपसंद दाल चावल और आलू का चोखा बना रहे हैं। और वो मैंने पड़ोसन के घर पर उसके थोड़े गेहूं साफ किए थे ना, तो उसके बदले उसने दाल दे दी थी, तो वही बना रहे हैं। बस खाना लगभग बन ही गया है। ये लोग भी पायल को ही लाने गए हैं, थोड़ी देर में पायल भी आ जाएगी। अपनी नंद का तुम पांचों को कितना ज्यादा ख्याल है। बड़े भाग्य वाली है मेरी पायल, जो उसे तुम जैसी भाभियां मिली। थोड़ी देर में 6 महीने की गर्भवती पायल अपने मायके आ जाती है। सबसे मिलने के बाद अब 5 बहुएं पायल के लिए खाना लगाती हैं। ये देखो पायल, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, जल्दी से खा लो और बताओ कैसा बना है। नहीं भाभी, मेरा ये सब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन क्यों पायल, तुमने ही तो थोड़ी देर पहले कहा था कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और ऐसी हालत में भूखे थोड़ी ना रहते हैं। लेकिन भाभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं जब से पेट से हुई हूँ तब से मेरा हमेशा कुछ चटपटा खट्टा खाने का मन करता है। मेरा इसी वक्त पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन घर में तो पानी पूरी बनाने का सामान ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, अभी तो बाहर धूप है, थोड़ी देर में जैसे ही शाम होगी तो हम तुम्हें लेकर दुकान पर जाएंगे। यहीं पास में एक पानी पूरी की दुकान है, वहाँ पर तुम पानी पूरी खा लेना। पायल के 5 भाइयों के पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उनकी तनख्वाह मिलने में भी अभी समय था। अंजलि ने घर के खर्च में से 20 रुपए बचा कर रखे थे। उन 20 रुपए को ही लेकर 5 बहुएं अपनी नंद के साथ पानी पूरी की दुकान पर जाती हैं और वहां से 20 रुपए की पानी पूरी खरीद कर अपनी नंद को खिलाती हैं। अरे भाभी, यहाँ की पानी पूरी तो काफी ज्यादा बढ़िया है, आप लोग भी खाइए ना। तुमने तो सही कहा था, यहाँ की पानी पूरी तो सच में काफी बढ़िया है। 5 बहू के पास 20 रुपए ही थे, जिसमें वो सिर्फ अपनी नंद को ही ठीक से पानी पूरी खिला पाती हैं और खुद बस एक एक पानी पूरी खाकर ही रह जाती हैं। पैसे न होने की वजह से उन सबको अपना मन मारना पड़ता है और वो लोग घर आ जाते हैं। पायल बेटा, तू ही तो कह रही थी कि तुझे कुछ खट्टा खाना है। घर में इमली रखी थी तो मैंने उसकी चटनी बना दी, लेकिन फिर भी तू नहीं खा रही है, ऐसे कैसे चलेगा? माँ, मुझे इमली की चटनी नहीं खानी, मुझे कुछ खट्टा पीने का मन कर रहा है। भाभी, क्या घर में कच्चे आम नहीं है? मेरा कच्चे आम का खट्टा पानी पीने का मन कर रहा है। घर में तो कच्चा आम नहीं है, लेकिन यहीं पास में कच्चे आम का पेड़ जरूर है। तुम कहो तो हम वहाँ से 2-4 कच्चे आम ले आते हैं। रुको आशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आशा और रागिनी दोनों कच्चे आम के पेड़ के पास जाती हैं और नीचे पड़े पत्थर से कच्चे आम तोड़कर घर ले आती हैं और उनसे अब खट्टा पानी बनाकर अपनी नंद को पीने के लिए देती हैं, जिसे पीकर। भाभी, ये कच्चे आम का खट्टा पानी तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें जो आपने मसाले डाले हैं ना, मुझे ये काफी पसंद आए हैं, लेकिन अगर इसके साथ एक चीज और होती तो मजा ही आ जाता। कौन सी चीज? भाभी, अगर घर में थोड़ा आटा है तो मुझे गूंथ कर देना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रागिनी थोड़ा सा आटा गूंथ कर पायल को देती है और पायल उससे छोटी छोटी पानी पूरी बनाकर उन्हें तल लेती है और उनके अंदर कच्चे आम का पानी डालकर खाती है। मैंने सही सोचा था भाभी, एक बार आप भी इस कच्चे आम की पानी पूरी ट्राई करिए, बहुत अच्छी है। पायल के कहने पर सभी बहुएं जैसे ही उस कच्चे आम के पानी के साथ उन पानी पूरी को खाती हैं तो उन्हें भी वो काफी पसंद आती है। पायल, तुमने तो सही कहा था, ये कच्चे आम की पानी पूरी तो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके सामने तो उस दुकान वाले की भी पानी पूरी फेल है। वो तो है, लेकिन इसके अंदर अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की भाभी? मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगी, अभी बताती हूँ कि किस चीज की कमी है। शशि एक कच्चा आम उठाती है और उसे अच्छे से कद्दूकस करके उसके अंदर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च और भी कई तरह के 2-3 मसाले मिलाकर अब उन पानी पूरी के अंदर उसे भरकर उसे कच्चे आम के पानी में डुबोती हैं और सबको खाने के लिए देती हैं। भाभी, इसका स्वाद तो पहले से भी ज्यादा दोगुना हो गया है। शशि, तुमने तो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा। भाभी, अब जब भी मेरा चटपटा और खट्टा खाने का मन करेगा तो आप लोग मेरे लिए यही कच्चे आम की पानी पूरी बनाना।
अब पायल के साथ साथ जब भी पांचों बहू का कुछ खट्टा चटपटा खाने का मन करता तो वो अक्सर कच्चे आम की पानी पूरी बना लेती और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। पायल शाम के वक्त अपने आंगन में बैठी होती है कि तभी पायल के पड़ोस में रहने वाली सरिता अपने घर के बाहर खड़े ठेले पर प्लेट, चम्मच, पानी का डिब्बा, स्टोव, कढ़ाई और चाउमीन बनाने का सामान लेकर निकलने लगती है, जिसे देख पायल, अरे सरिता, तुम कब से चाउमीन बेचने लग गई? बच्चों का कई दिनों से चाउमीन खाने का मन कर रहा था तो ये कुछ दिन पहले चाउमीन का पैकेट लेकर आ गए और मैंने बना दी। सभी को इतनी ज्यादा पसंद आई कि सब ने कहा कि क्यों ना मैं हर शाम चाउमीन का ठेला लगा लिया करूं। और अब देखो, घर के काम करने के बाद हर शाम को चाउमीन का ठेला लगाती हूँ। बाजार में जाकर काफी अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। इनके पैसों से घर चल जाता है तो मेरे पैसे बचत में चले जाते हैं। सरिता की बात सुनकर पायल घर के अंदर अपनी भाभीियों के पास जाती है और सारी बात बताती है, जिसे सुनकर, हाँ, और मुझे तो सरिता ये भी बता रही थी कि अब वो लोग जल्दी अपने उस एक कमरे के घर को 2 कमरे के घर में बदलेंगे। कब तक पूरा परिवार एक कमरे के घर में ही गुजारा करेगा? चाउमीन बेच बेच कर सरिता ने काफी पैसे जमा कर लिए हैं। तो भाभी, अब आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इतनी गर्मी में भी जब लोग चाउमीन खा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं अपने कच्चे आम की पानी पूरी बनाकर बेचे? मार्केट में कई तरह की पानी पूरी बिकती है, लेकिन अभी तक किसी ने भी कच्चे आम की पानी पूरी नहीं खाई होगी। ऊपर से ये गर्मी में तो ये लोगों को और भी पसंद आएगी। पायल कह तो ठीक रही है, और इसमें हमारी ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी। आटा तो हमें राशन से मिल ही जाता है, और रही आम की बात तो 3-4 आम में भी काफी सारा पानी पूरी का पानी बन जाएगा। अरे भाभी, तो देर किस बात की है? चलिए अब हम भी अपने कच्चे आम की पानी पूरी बनाकर लोगों को खिलाते हैं। अगले दिन सभी बहुएं कच्चे आम की पानी पूरी बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। आशा, पानी बना तो ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर काला नमक थोड़ा कम लग रहा है। मैं थोड़ा और काला नमक डाल देती हूँ। भाभी, आपने थोड़ी बड़ी पानी पूरी बना दी। छोटी छोटी बनाई है, तभी तो कस्टमर उसे आराम से खा पाएंगे। तुम लोगों के ठेले का भी इंतजाम हो गया है, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अब पांचों बहुएं अपने ठेले पर पानी पूरी का सारा सामान रखकर उसे बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए, और इस कड़कती गर्मी में ठंडी ठंडी कच्चे आम की पानी पूरी खाइए। सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। भाई, पानी पूरी के साथ हींग का पानी सुना है, जीरा का पानी सुना है, नींबू तक के पानी के साथ पानी पूरी खाई है, लेकिन अब तो मार्केट में कच्चे आम की पानी पूरी भी आ गई है। ये सिर्फ नाम की ही है या स्वाद भी है? अरे साहब, ये तो आप लोगों को खाकर ही पता चलेगा। खाकर देखिए, फिर बताइए स्वाद है या नहीं। पांचों बहुएं उन 2-3 आदमियों को अपने कच्चे आम की पानी पूरी खिलाती हैं, और एक एक पानी पूरी खाते ही उन सबके चेहरे पर काफी बड़ी मुस्कान आ जाती है। वही पता है, वैसे तो मुझे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपकी ये खट्टी खट्टी कच्चे आम की पानी पूरी खाकर तो मैं दीवाना हो गया। सही कहा था आपने, ये कच्चे आम की पानी पूरी है तो बड़ी स्वादिष्ट। कुछ ही देर में अब आदमी के साथ साथ कुछ औरतें भी उन पांचों बहू के ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आती हैं, जिसमें से एक औरत पेट से थी। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा तो हर दिन कुछ न कुछ खट्टा खाने का मन करता है। समझ नहीं आता कि क्या खाऊं। बनाने में भी काफी वक्त लग जाता है, लेकिन अब तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। रोज शाम में आकर यहाँ से खट्टे खट्टे कच्चे आम की पानी पूरी खाया करूंगी। एक औरत को ऐसी हालत में और चाहिए क्या? लोगों को अपने कच्चे आम का पानी पूरी की इतनी तारीफ करता देख पांचों बहुएं काफी खुश थीं, और पहले दिन ही उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे औरतें और आदमियों के साथ साथ अब स्कूल के बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट भी उनके ठेले पर कच्चे आम के पानी पूरी खाने के लिए आते थे। अरे, हम लड़कियों की तो आन बान शान होती है पानी पूरी में। तो बिना पानी पूरी के एक हफ्ता भी सर्वाइव नहीं कर सकती। और नहीं तो क्या दीदी, 2 प्लेट पैक भी कर दीजिए हॉस्टल जाकर। आज रात को खाने में भी यही खाएंगे। पांचों बहुएं नोटिस करती हैं कि उनके ठेले पर ज्यादातर लड़कियां और पेट से औरतें ही पानी पूरी खाने के लिए आई थीं, जिसके चलते मैं तो कह रही हूँ, जो पेट से औरतें हैं हमारे ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आती हैं, उनके लिए हम 20 की जगह 10 रुपए पानी पूरी की प्लेट रखेंगे, और साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा पानी पूरी भी देंगे। इससे वो खुश भी होंगी और हमारे ग्राहक भी बढ़ेंगे। अरे वाह मंजू, तुमने तो पल भर में पैसे भी कमा लिए और लोगों में नाम भी। क्या बात है, तुम्हारा ये आइडिया तो काफी अच्छा है। पांचों बहुएं वैसा ही करती हैं, और धीरे धीरे करके उनके कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं। और अब एक समय ऐसा आता है कि पांचों बहुएं किसी ठेले के बजाय अपनी खुद की दुकान पर कच्चे आम की पानी पूरी बेचती हैं, और जहां पहले सिर्फ गली मोहल्ले के ही लोग जानते थे उन्हें और उनसे पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे, तो वहीं अब शहर के कोने कोने से लोग उनके पास कच्चे आम की पानी पूरी खाने के लिए आते। अरे कांजी लाल जी, और कितना टाइम लगेगा मेरा गेहूं पीसने में? नहीं पिसा तो लाकर दे दो,
तब से इतनी धूप में खड़ा कर रखा है। कांजी लाल जी, और कितना टाइम लगेगा मेरा गेहूं पीसने में? नहीं पिसा है तो लाकर दे दो, तब से इतनी तेज धूप में खड़ा कर रखा है। ग्राहक को भड़कते देखकर चक्की का मालिक कांजी लाल मक्खन लगाकर बोलता है, बहन जी इतना गुस्सा मत कीजिए, आपका ही गेहूं पीस रहा है, थोड़ा एसी की हवा खा लीजिए, मैं अंदर से आपका आटा लेके आता हूँ। कांजी लाल चक्की के अंदर आता है और चंदर को खाना खाते देखकर उखड़ जाता है। ये देखो, यहाँ बाबूजी गेहूं पीसना छोड़कर ठूसने में लगे हैं। क्यों नहीं खट्टू कामचोर, जब मैंने तुझसे कहा था कि पहले ये 25 किलो गेहूं चक्की में पीस देना, अर्जेंट है, तो पीसा क्यों नहीं? पर सेठ, ये टाइम तो मेरी रोटी खाने का है, मुश्किल से आधा घंटा तो मिलता है थोड़ा खाने आराम करने के लिए। हाँ, तो एक दिन तू काम नहीं करेगा तो चर्बी घट नहीं जाएगी। अब आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? फटाफट से गेहूं पीस कर लिया, वहां ग्राहक मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ी हुई है। जी सेठ जी। कड़वी सच्चाई है, मगर एक गरीब को इस दुनिया में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। चंदर का हाल भी यही था। गरीबी में 8 लोगों को कमाकर खिलाने की जिम्मेदारी उस अकेले पर थी। चक्की मिल का मालिक कांजी लाल एक नंबर का कंजर कंजूस आदमी था, इसीलिए चंदर की मजबूरी का फायदा उठाकर 4 से 5 हजार तनख्वाह में महीने भर मजदूरी करवाता था। सेठ, ये लीजिए, सारा गेहूं पीस कर आटा बना दिया है, अब मैं जाकर रोटी खा लूं। अरे खा लियो, खाने के लिए क्यों मरा जा रहा है? जाकर पहले मेरे लिए 5 सितारा होटल से फुल प्लेट मटन बिरयानी करवा कर लिया, मसाला मार के। हाँ जी सेठ, लाता हूँ। पसीने में तरबतर चंदर चिलचिलाती धूप में बिरयानी वाले होटल पर आता है, जहाँ पैसे वाले लोग एयर कंडीशनर में बैठकर चाव से बिरयानी खा रहे थे। भगवान ने जिनको भर भर कर पैसा दिया है, वो तगड़ा खर्चा करके अपने परिवार वालों को बिरयानी खिला रहे हैं। काश कभी मैं भी अपने परिवार को होटल में बिरयानी खिला पाता। चंदर अपनी ख्वाहिश को दिल में दबाए हुए बिरयानी लाकर सेठ को देता है। सेठ उसे ललचाकर खाने लगता है। वाह भाई वाह, एकदम मस्त स्वादिष्ट मुरादाबादी मटन बिरयानी बनाई है। आह, मजा आ गया। मेरा तो पेट टंच हो गया। चंदर, तू खाएगा तो खा ले, 2 चारने वाले हैं अभी। सेठ, गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी झूठन खाऊं। मैं अपनी मेहनत की प्याज रोटी खाकर ही खुश हूँ। मत खा, नहीं खाना तो किसी ने ठीक कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। चल जाकर गेहूं पीस, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। टूटे हुए मन में चंदर रोते हुए गर्मी में कई बोरी गेहूं पीसता है और काम खत्म करके घर आता है, जहां खांचे के अंदर बुढ़े माँ बाप, कुंवारी बहन, एक भाई, बाल बच्चे और पत्नी बबीता थी। अजी आ गए तुम, खाना लगा दूं? नहीं, अभी नहीं, पूरा शरीर आटे में सना हुआ है, पहले नहाऊंगा। माँ बाबू जी ने खाना खा लिया? नहीं जी, आपकी ही बाट जो रहे थे। अरे चंदर, तू नहा धोकर आ जा, सब लोग साथ में खा लेंगे। कुछ देर के बाद बबीता खाना परोसती है, जिस पर रानी कान्हा मुंह बना लेते हैं। माँ, तुमने सब कहा था तुम्हें मेरे लिए बिरयानी बनाओगी, तुमने फिर से सीधा बल की सब्जी रोटी बनाई है। मुझको गंदा लगता है, नहीं खाना मुझे। कान्हा, चुपचाप से रोटी खा ले, वरना लगाऊंगी एक थप्पड़। भाभी लाइए, मैं खिला दूंगी। कान्हा, तुम्हें पता है पेठे की सब्जी में बहुत पौष्टिक होता है, जो खाता है वो स्ट्रॉन्ग बॉय हो जाता है। सच्ची में शीतल बुआ? हाँ, सच्ची मुच्ची। चलो अब मुंह खोलो। जैसे ही शीतल निवाला खिलाती तो कान्हा उसे उगल देता है। मुझको नहीं खानी है सड़ी हुई सीताफल की सब्जी। पता नहीं मैं इस गरीब खानदान में पैदा ही क्यों हुआ। कान्हा के इस कदर कोसने पर बबीता खींचकर थप्पड़ लगा देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हमको 2 टाइम की रोटी खिलाने के लिए तेरे पिताजी खून पसीना बहाते हैं। करेगा आज के बाद खाने का अपमान? बोल। नहीं करूंगा। दादी बचाओ। बहू, छोड़ दे उसे, देख कैसे सांस पकड़ ली है, वो तो ना समझ है। बच्चे का भी क्या कसूर है जानकी, सारा दोष इस गरीबी का है। उम्र गुजर गई गरीबी देखते देखते। बोलते हुए बूढ़ा शंकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गरीबी दुखदाई हालातों में पूरा परिवार बेमन से रूखा सूखा खाकर काटते हैं। फिर एक सुबह, सुनो जी, सारा राशन खत्म हो गया है, न चावल है न आटा। देखो, आज सेठ ने तनख्वाह देने को बोला है, मकान मालिक भी किराए के लिए अलग सिर पर चढ़ा पड़ा है, किराने वाले को उधार बाकी भी देना है।
अभी मुट्ठी भर आटा रखा है, 2-4 रोटी पकाकर माँ जी बाबूजी को खिला देती हूँ, हम भूखे रह लेंगे। पूरा दिन परिवार वालों को बगैर खाए कट जाता है उसी शाम। अरे आओ जी आओ भैया, खाओ मुरादाबादी स्पेशल चिकन मटन बिरयानी, हाफ प्लेट 200 रुपए, फुल प्लेट 400 रुपए। अरे जो आएगा वो खाएगा, जो नहीं खाएगा वो बड़ा पछताएगा। आ जाओ भैया आ जाओ। मोहल्ले में बिरयानी बेचने वालों को आया देखकर पड़ोसी भीड़ लगा लेते हैं। दादी मैं तो चिकन वाली फुल प्लेट बिरयानी खाऊंगा। हाँ हाँ मेरे दुलारे पोते, खा लेना बिरयानी। अरे भैया, मेरे पोते को फुल प्लेट चिकन बिरयानी खिलाना और चिकन जरा अच्छे से पकाना, गर्मी का मौसम है, कहीं मेरे पोते को पचने में दिक्कत ना हो। अरे आंटी जी, मीट कच्चा रह जाने का सवाल पैदा नहीं होता। अरे भाई मुरादाबादी बिरयानी है, पता है पूरे 400 रुपए किलो का महंगे वाला बासमती चावल इस्तेमाल करता हूँ और देसी चिकन डालकर बनाता हूँ। एक नंबर का स्वाद आएगा, खाकर तो देखो। अब तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा। चल फिर फुल प्लेट मुझको भी अलग से कर दे, और 4 प्लेट चिकन बिरयानी मुझको भी करना भैया। जी जी करता हूँ। ठंगेरू बिरयानी वाला अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको 400 रुपए प्लेट की बिरयानी खिलाता है। तभी नरेश भी कहता है, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। माँ 100 रुपए दे दो, मैं भी खा लूंगा। तुझको रत्ती भर की शर्म नहीं आ रही है मुझसे पैसे मांगते? ज्यादा जीभ का चटोरा मत बन। माँ बिरयानी दिला दो, मुझको खानी है। पैसे नहीं है रानी बेटी? नहीं, मुझको बिरयानी दिलाओ दिलाओ दिलाओ। रानी लोटपोट होकर रोने लग जाती है। खुंदक में बहू दोनों को खींचकर घर में लाती है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों भाई बहन ने? घर की रोटी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है? 2-4 दिन खाना बंद कर दिया तो अकड़ निकल जाएगी। अरे बहू, रोज रोज रूखी सूखी रोटी खाएंगे तो कहाँ से घर का खाना चित्त पर चढ़ेगा। तभी पसीने में तरबतर गेहूं की बोरी लेकर चंदर आ जाता है। ये लो, चक्की से गेहूं ले आया हूँ और थोड़ा तेल मसाला भी। सब्जी का भाव आसमान छू रहा है, इसलिए सोयाबीन ले आया हूँ, यही बना लेना। भाभी आज आप आराम कीजिए, सबके लिए खाना मैं बनाती हूँ। कौन कौन नमकीन दलिया खाएगा? कुछ अलग सुनकर सब खाने के लिए हाँ कर देते। शीतल बढ़िया तरह से भून कर सब्जी वाला दलिया बनाकर खिलाती है। अरे वाह शीतल बिटिया, तूने दलिया तो बड़ा चटकदार बनाया है। रोज रोज खाली रोटी खाकर जी उगता गया था। हाँ जी, सच में बिरयानी ना सही मगर ये दलिया भी फर्स्ट क्लास बना है। भाई देख, ये दलिया थोड़ा थोड़ा बिरयानी के चावल जैसा खिला खिला सा लग रहा है ना। दीदी तो क्या हम आटे की दलिया खा रहे ना। अपने दोनों बच्चों के इस तरह की बातें सुनकर बबीता को मन ही मन में जुगाड़ आता है और वह अपनी गरीब ससुराल वालों की बिरयानी खाने की ख्वाहिश को पूरा करने का तय करती है। वैसे गेहूं के आटे से भी बिरयानी बनाया जा सकता है। चिकन और चावल से बनाई हुई बिरयानी सब लोग खाते हैं, बस मुझे थोड़े मसाले और सामान की आवश्यकता होगी। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबीता राशन दाल के डिब्बों में छान मारती है, जिससे उसे थोड़े पैसे जोड़कर रखे हुए मिलते हैं। इतने में तो कड़ू तेल, खड़े मसाले और 3-4 पैकेट सोयाबीन आ जाएंगे, जिससे बढ़िया तरह से बिरयानी बन जाएगी। पैसे लेकर बहू किराने की दुकान से सामान लेकर आती है और कड़ी गर्मी में हाथ चक्की में गेहूं को पीसती है। गेहूं को इतना दरदरा आटा बिरयानी बनाने के लिए काफी है। थोड़ी ही देर में बहू चूल्हा जलाकर आटे वाली बिरयानी बनाना चालू कर देती है और सोयाबीन को भिगोकर फिर से अच्छे तरीके से फ्राई करके लाल कर लेते हैं और सिलबट्टे पर मसाला तैयार करके खूब अच्छी तरह से भूनती है और फिर दलिया वाला मिश्रण उसमें मिलाकर अच्छे से भूनती है। देखते ही देखते बिरयानी जैसी खुशबू घर में भर जाती है। सभी देवर दिलासा भरे मन से पूछता है, भाभी आज आप खाने में मीट बना रही हो क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सच में बहू, खुशबू सूंघकर मेरा भी मिजाज हरा हो गया। क्या बना रही हो? बाबूजी, आज मैंने सबके लिए आटा वाली बिरयानी बनाई है। आटे की बिरयानी सुनकर ससुराल वालों का मुंह लटक जाता है, मगर जैसे ही बहू गर्मा गर्म आटा बिरयानी थाली में परोसती है तो खिली खिली सोयाबीन डेली बिरयानी बिल्कुल मीट के पीस की तरह लग रही थी, जिसे देखकर सब खुश होकर खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह, बिरयानी खाने में बड़ी ही लजीज लग रही है। वाह भाई वाह, कौन कहेगा कि आटे की बिरयानी है। सच में मम्मा, ये आटे वाली बिरयानी कितनी टेस्टी टेस्टी लग रही है। टमी खुश, मम्मी खुश। खाना की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। सब लोग चाव लेकर आटे की बिरयानी खाते हैं। भाभी, आपके आटे की बिरयानी ने तो मेरी नमकीन दलिया को भी फेल कर दिया, मैं तो उंगलियां चाटते रह गई। भाभी, अब तो मुझे आपके आटे की बिरयानी का चस्का लग गया है। मैं तो आपसे बार बार बनवा कर खाने वाला हूँ।
हाँ सच में बहू, गर्मी के मौसम भर तो ये आटे की बिरयानी बनाकर हम सबको खिला। वो क्या है ना, रूखी सूखी रोटी नहीं खाई जाती, हलक से नहीं उतरती। इस तरफ बबीता को उसके आटे की बिरयानी के लिए गरीब ससुराल वालों से खूब प्रशंसा मिलती है। थोड़े दिनों बाद आपस में सलाह मशवरा करके बबीता आटा बिरयानी बनाकर भी बेचने लगती है, जिससे अलग अलग बिरयानी देखकर लोग काफी पसंद से खरीद कर खाते हैं।